अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सोने चैनल। आज का लोग जो है वो आज हम लेमन पे बनाएंगे कि लेमन की ग्रोथ, इसकी ये वो सारा वो टांग जो जितनी भी सारी चीज़ें वन बाय वन हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने जी एक लेमन का पौधा जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और लेकिन इससे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो मेरी आप तक पहुँच सके। चलिए जी हम करते हैं अब लेमन की जो इसके बारे में डिटेल्स है वो उसके बारे में आपको बताती चलती हूँ। तो यहाँ पे जी ये हमारे पास एक लेमन का पौधा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से जो लेमन है वो काफ़ी अच्छे ग्रोथ में है और सेहतमंद है। फ्रूट जो है वो लग रहे हैं इन्हें, उतना देखें इनका वज़न नहीं है, टहनियों का उतना वज़न नहीं है जितना कि मतलब फ्रूट के साथ उन्होंने जुकाव में रखा हुआ है। और माशाल्लाह देखें इसका जो साइज़ है फ्रूट का वो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है और अच्छी ग्रोथ में है। इसकी टहनियाँ देखें, यहाँ से देखें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो इनकी शाखें हैं, जो उनकी मतलब कि हल्की हल्की जो शाखें हैं ये देखें, उतनी ग्रोथ नहीं है, उतनी मतलब कि टहनी मोटी नहीं है जितना उन पे फ्रूट जो है माशाल्लाह से अच्छा लगा हुआ है। तो आप यहाँ से देखें, पीछे से देखें, हर टहनी के साथ माशाल्लाह से 3-4 एक मतलब के साथ एक साथ मतलब कि लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखें उतने पत्ते और उतना ही फ्रूट है। तो यहाँ पे इसकी सबसे बेहतरीन जो है पैदावार होने का इनका मतलब कि मेथड क्या है। इनका मेथड ये है कि हम इनका प्रॉपरली जो है पोटाशियम जो है कंपोस्ट जो होती है वो हम इन्हें कहाँ कब और कैसे हमने यूज़ करवानी है वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे जो इनको कब देनी है और कब नहीं देनी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इतनी कितनी मकदार में चाहिए और कितनी मकदार में नहीं चाहिए, ये सारी डिटेल जो है वो आज के व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताती जाऊँ, ये लेमन का पौधा जो है ये देखें यहाँ पे कुछ मतलब के फ्रूट जो है इतना अच्छा क्यों है। तो सबसे पहले इसकी ये बता दूँ कि इसकी जो कंपोस्ट हमने बनाई हुई है वो कंपोस्ट जो हमने आपको पहले भी बताई हुई है कि हम आप किचन जो है वेस्टिंग जो उनके छिलके वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमने बनाई थी, वो आपको पहले भी बताया था। तो उसके बाद हम जो आप बनाते हैं कैल्शियम फास्फोर्स जो होती है खाद होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं बना सकते आप उसका यूज़ करते हैं। ये देखिए कुछ पत्ते जो हैं वो खाए हुए हैं और बाकी जो पत्ते हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं। तो इसमें ये है कि आप जब वो कैल्शियम पोटाशियम जो है वो आप 50/50 सॉरी 20/20 जो है वो देते हैं, तो उसके हिसाब से ये हमारी जो ग्रोथ होती है लेमन की वो अच्छी होती है। और हमने ये कब देनी होती है, हमने ये इस वक्त देनी होती है जब आप देखें कि उसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल निकल रहे हैं, अभी शाखों से निकल रहे हैं, तो तब हमें इसे देने की ज़रूरत होती है। वो खाद हम जो है ना 20/20 हम देते हैं ताकि जो पत्तों की नशोनुमा है वो बेहतर हो सके और लेमन जो है हमारे जो फ्रूट हैं वो उस पर अच्छे से लगना स्टार्ट हो। और जब आप देखें कि पत्तों की जो उसके बाद देने के बाद आप देखें कि जो फ्रूट है वो लग चुका है और अभी वो इतना मतलब खाने के लायक नहीं है या अभी वो अभी ग्रोथ में है, तो तब आप हमें चाहिए कि वो नहीं देना चाहिए। जब हम ज़्यादा तो ये देखें यहाँ पे पत्ते जो हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि जब हम उसे खाद के ज़्यादा एक्स्ट्रा जो उन्हें जो खुराक है वो दे देते हैं, तो उसके बाद जो है वो हमारे पत्ते जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारे पत्ते जो हैं वो जड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जी अगर हम देखें कि इसकी जो फास्ट फूड जो 20/20 है इसे हम देते हैं, तो उसे उसके बाद जब आप देखेंगे इसे फल लगना स्टार्ट हो गया तो फिर उसे खाद देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और ये एक ऐसा पौधा होता है जो कि गर्मियों और सर्दियों दोनों में ही पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसके पत्ते नहीं हैं, ये क्यों? ये जब आप देखें कि एक मौसम ऐसा आता है कि जब इसके पत्ते जो होते हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे खाली हो जाता है, इसके पत्ता एक भी नहीं रहता। और जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तो इसमें पत्ते जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद इसके फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब समझ लें कि इससे फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं तब इसकी जो ग्रोथ होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है और अच्छे जो फ्रूट का जो होता है सीज़न वो आना शुरू हो जाता है। तो ये जो पौधा है जो हम नर्सरी से भी ईज़िली हासिल कर सकते हैं और आप घर में भी इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये भी बताते जाएँ कि यहाँ पे जैसे कि हमने ये मतलब ये लेमन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये अभी
ग्रोथ में है, अभी ये बिल्कुल पके नहीं है। अभी ये मज़ीद जो इनका साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी ये जिनका साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी के साथ जी हम नेक्स्ट आगे अपनी वीडियो को बढ़ाते चलें। तो यहाँ पे जो हमें जो नर्सरी होती है, यहाँ पे हमें ये देखें इस तरह के जो पौधे होते हैं वो ऐसे पौधे जो कि पराली वगैरह के अंदर कवर हुए होते हैं, तो ये पौधे सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये ग्रोथ में होते हैं। और ये जो हम आपको पौधा दिखा रहे हैं ये चाइना वैरायटी में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फल इस वजह से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जो देसी होते हैं उसमें बहुत कम जो फ्रूट लगता है, और इस तरह जो चाइना वैरायटी में होता है उसमें फल वगैरह जो होता है वो ज़्यादा लगता है और ज़्यादा अच्छी हालत में मिलता है, मतलब सेहतमंद होता है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो जब इस तरह के आपको पौधा मिले तो समझ लिया करें कि ये जो पौधा होता है ये ज़्यादा ग्रोथ में आएगा, मतलब ये इस तरह कवर हुए होते हैं, बिल्कुल उन्होंने ढांपे होते हैं, जड़ें वगैरह उनकी जो बिल्कुल ढांपी होती हैं, तो ये जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल अच्छे होते हैं। और ऐसे पौधे जो कि गमले वगैरह में आपको मिले, इसमें आपने हाइट उसकी जो चेक कर लेनी होती है, गमले की हाइट कितनी है, 16 इंच है, 8 इंच है, उसी हिसाब से पौधा जो है वो उसी हिसाब से आपको फ्रूट भी इतना देगा। क्योंकि ज़मीन में जब पानी हम लगाते हैं पौधे को, तो ज़मीन पानी में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि एक पौधे को ज़रूरत होती है, फास्फोर्ड कैल्शियम वगैरह भी। जिस तरह के एक इंसान जब बीमार होता है तो उसे भी एक ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, कैल्शियम की, और इस तरह पौधे को भी उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जब हम कोशिश करें कि जब आप लगाते हैं तो आप ज़मीन में उनकी लगाएं, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर छोटा हो, इतना ना हो, तो फिर हम छत वगैरह पर रखने हो हमने पौधे वगैरह, तो उसके लिए हम क्यारी वगैरह का भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम जब आगे चलते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी जो मतलब कि प्रोटीन्स वगैरह हमें कम होते हैं, तो वैसे हमें ज़रूरत भी होती है, तो इसी तरह ही पौधे को भी इस तरह ही ज़रूरत होती है। जब एक पौधे को एक कमी हो रही हो, एक ज़रूरत हो उस पौधे को कि उसे किस टाइम पे कौन सी ग़िज़ा देनी है, और किस टाइम पे अगर बीमार है तो उसे किस टाइम पे कौन सा इंजेक्शन लगवाना है, जो भी खाद वगैरह देनी है। इस तरह ये इंसान भी इंसान की तरह ही है, फलना फूलना ये सारा सिस्टम इसी के साथ भी वैसे ही चलता है। तो ये देखिए जी, लेमन का जो पौधा होता है वो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है कि जो कि सदाबहार जिसे पौधा बोलते हैं वैसा पौधा है, क्योंकि ये हमें गर्मियों में भी फल देता है और सर्दियों में भी फल देता है। लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है वो होती है इसकी अक्टूबर नवंबर में। तो इसके बाद जब दिसंबर की बारी आती है, दिसंबर में ये थोड़ा सा कम पड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम जो होता है वो मतलब ज़्यादा आ जाता है, ठंड वाला आ जाता है। और उसके बाद जनवरी में ज़्यादा जब फॉग्स वगैरह होती हैं तब ये फल देना बिल्कुल बंद कर देता है। उसके बाद 1 माह तक ये ऐसा होता है, उसके बाद फिर ये प्रॉपर्ली जो है उसके फरवरी मार्च में ये फिर से स्टार्ट हो जाता है और फल जो है उसमें निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ज़्यादा जो महंगे वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अब जो ये जो लेमन है, लेमन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं स्किन के लिए। अदरवाइज़ ये लेमन जो है वो एक नफ़ा बख्श जो होते हैं सेहत के लिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस इसे स्किन पे अप्लाई करने के लिए बस थोड़ा सा आपको मतलब कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी स्किन के मुताबिक चलना पड़ता है। वैसे ही जो लेमन है वो एक मुफीद जो ग़िज़ा जिसे समझा जाता है वो है। बाकी जी हम इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट तो आपको मज़ीद इसकी डिटेल बताया जाए, पौधों की जो हार्वेस्टिंग है, जो पौधों की बेहतरीन ग्रोथ होती है। तो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप खाद वगैरह ला सकें या वो आपको अवेलेबल नहीं हो रही, तो उसके लिए आप आराम से छोटा सा टोटका वो आप कर सकते हैं। जितने भी ये पत्ते वगैरह होते हैं किचन में, जितने भी फजूल की ये होते छिलके वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे आप ला के ज़मीन में मतलब रख सकते हैं, और इसकी में थोड़ी सी हल्की सी गमले में डाल दें वो सारे पत्ते वगैरह, और उसके ऊपर थोड़ी हल्की फुल्की जो मट्टी जो है वो डाल दें। 1 से 2 दिन 3 दिन मतलब 1 वीक के अंदर अंदर वो जो जितने भी आपने वो डाले होंगे वो सारे के सारे जो है वो एक कंपोस्ट बन जाएंगे, और उसके बाद जो है वो एक खाद का काम जो वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें ये होगा जितने भी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत होती है, वो सारे के सारे पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जो है पौधे जो हैं मोस्टली
खाद वगैरह जो आप देखें कि आप उनमें गोबर वगैरह जो है वो भी आप डाल सकते हैं। उसमें आप जो है मतलब कि हल्की फुल्की जो राख वगैरह होती है आप वो भी डाल सकते हैं। जितनी ज़मीन नरम होगी उतना ही पौधा आपका अच्छा फल देगा और फ्रूट आपका उतना ही ज़्यादा सेहतमंद होगा। घरों में गार्डनिंग वगैरह तो सारे ही करते हैं, लेकिन आप ऐसे पौधे जो हैं घरों में लगाया करें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे कि सब्जियां हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गए, इस तरह के लेमन वगैरह के हो गए। डेकोर्स वगैरह के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स, वो तो हमारे सिर्फ एक मतलब कि डेकोर के लिए, लेकिन हमें उनसे कोई भी किसी किस्म का फ़ायदा जो है वो नहीं होता। तो इस लिहाज से हमें ऐसे पौधे जो हैं वो ग्रोथ करने चाहिए जो कि हमें, जैसे कि सब्ज़ियाँ वगैरह हो गई, सब्ज़ियाँ अगर हम उगाते हैं तो एंड टाइम पे हम कहीं ना कहीं पे वो सब्ज़ी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के लेमन वगैरह हो, इस तरह के वेजिटेबल्स वगैरह हम कहीं ना कहीं वो है अपनी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है जो देखें जी हमारा प्लांट्स जो है वो इस तरह के प्लांट्स वगैरह तो आम सब्जियों की प्लांट्स और बेलें वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी मिल जाती हैं, किसी भी नर्सरी वगैरह से मिल सकती हैं, किसी भी मतलब कि इस तरह के जो उन्होंने बनाए होते हैं फार्म वगैरह बनाए होते हैं वहाँ से ईज़िली अवेलेबल जो हो जाती हैं। तो इसी के साथ साथ जो है इनकी जो आप सबसे ज़्यादा जब एक पौधा जो परचेज़ कर रहे होते हैं उनकी जो जड़ें वगैरह होती हैं, उनका जो पकड़ाव होता है वो आप अच्छे से चेक कर लिया करें कि आया कि इनकी जड़ें जो हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं। कुछ होते हैं बिल्कुल उन्होंने उनकी जगह जो होती हैं वो हाफ की होती हैं, मतलब कटिंग की होती है, तो इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता। तो अच्छा पौधा और अच्छा जो है एक हार्शवेयर जो होता है या अच्छा एक गार्डनिंग प्लानर जो होता है वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखने से इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो अच्छा कमा भी सकते हैं और अच्छा फ्रूट जो है वो पा भी सकते हैं। इसी के साथ जी मेरे जो चैनल का होता है आप इसमें लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। इसमें आपको कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ थोड़ा सा आपने हाथ हिलाना होता है और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पे देखें जी ये जो पत्ते जो हैं वो कम क्यों होते, पीले क्यों हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम आपको ये बताते जाएँ कि ये होता है मौसम की वजह से। ये आप ऐसा ना सोचिएगा कि शायद ये पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। मौसम की जब तब्दीली होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जब मौसम की तब्दीली होती है, दिसंबर जब आता है तो मतलब जो शबनम के कतरे वगैरह होते हैं वो ओस जिससे कहते हैं, वो कुछ पौधे जो होते हैं उनके लिए बेनिफिट होती है और कुछ पौधों के लिए मतलब कि वो नहीं करते। इस वजह से उनके जो पत्ते होते हैं, वैसे भी जब वो ख़ज़ां का मौसम आ जाता है तो फिर सारे जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये इस वजह से हो जाता है। और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि मतलब पत्ते वगैरह तो हो चढ़ते हैं साथ फ्रूट नहीं लगता, तब वो होता है ख़ज़ां का मौसम। और सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम खाद वगैरह की पोटाशियम इसमें कैल्शियम वगैरह की हम ज़्यादती कर देते हैं, तो इस वजह से भी जो पौधे होते हैं वो अपनी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं कर सकते और इस वजह से भी उनके जो होते हैं वो काट लेते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूँ कि साल में कोई भी पौधा हो उनकी गांठ छांट जो होती है वो तो साल बाद करते रहा करें। मतलब उनकी हल्की फुल्की जो कटिंग वगैरह होती है, उनकी शाखें वगैरह होती है वो कटिंग करते रहा करें। इससे ये होता है कि पौधा जो होता है वो आपका ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है और उसकी में ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है और फल जो है वो ज़्यादा देना शुरू हो जाता है। उनकी जो टहनियाँ वगैरह होती हैं वो ज़्यादा मतलब सेहतमंद होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें जो है ना उसकी गांठ छांट जो करते रहा करें, क्योंकि इससे जो है ना वो काफ़ी बेनिफिट्स हो जाते हैं। इसकी जो नई ब्रांचेज़ होती हैं वो भी सम टाइम मतलब बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो हमारी जो आपको ब्रांच नज़र आ रही है, ये एक शाख जो है ये भी इसी तरह ही मतलब काफ़ी मतलब ये हम करते रहते हैं इस तरह इसकी गांठ छांट जो होती है कटिंग वगैरह करते रहते हैं। इस वजह से उनकी जो मतलब जो टहनियाँ वगैरह हैं वो सारी ही अच्छी खासी मोटाई में होती हैं, ज़्यादा बारीक टहनियाँ नहीं। और अगर जितनी बारीक टहनियाँ होंगी फल भी उतना ही कम लगेगा और उससे ये होगा कि जब फल लगता है तो वो ज़्यादा जुकाम में आ जाती हैं और जुकाम में आने की वजह से वो टहनियाँ जो होती हैं वो वज़न जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर वो मतलब टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके साथ आप मतलब कि ज़मीन और गमलों का सबसे पहले इनका ध्यान रखा करें कि कौन सा पौधा कितनी ज़मीन में होना चाहिए और इनकी जड़ें जो हैं वो कितनी मतलब कि नीचे जा रही हैं। छोटे गमलों में इस तरह के पौधे जो होते हैं वो बिल्कुल ना लगाया करें, क्योंकि मिट्टी होती है कम और जड़ों का फैलाव जो होता है वो होता है ज़्यादा। इस वजह से
पौधा जो है वो प्रॉपर्ली नशोनुमा नहीं कर पाता और ना ही ज़्यादा हाइट में और ग्रोथ में बढ़ता है। तो इन चीज़ों पे मतलब फोकस किया करें आप कि आप मतलब पौधे को किस लिहाज पे आपने रखना होता है। तो इसी लिहाज से आप जो है वो जितना आप देखेंगे कि वो पौधा जो है नशोनुमा कितनी हासिल कर रहा है कितनी नहीं हासिल कर रहा, तो उसी लिहाज से फिर जो होगा एक पौधा होगा वो अच्छी और सेहतमंद जो ज़िंदगी जो है वो भी करेगा। तो यहाँ पे जी मतलब इसका जो क्या कहते हैं, उसका बैग जो होता है मिट्टी का जो बैग है जो हमने एक थैले के लिए यूज़ किया हुआ है पौधों के लिए, तो आप ऐसे भी पौधे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो इनका जो ख़ास ख्याल रखा करें। पौधे जो होते हैं वो भी एक तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं, जैसे कि इंसान एक तवज्जो का मुंतज़िर होता है, ऐसे पौधे भी इंसान की तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं। जितना आप उनसे लगाव रखेंगे वो उतना ही पौधा आपको बेनिफिट देगा। और इसी तरह एक इंसान का भी यही सिस्टम होता है। इंसान कोई भी हो, जितना भी आप उसे तवज्जो देंगे वो उतना ही आपके नज़दीक आएगा, उतनी ही खुलूस और मोहब्बत उनके लिए आपके दिल में बढ़ती जाएगी और मतलब एक दूसरे के लिए बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ जी जो है ये देखिए जी मतलब कि इस तरह के बैग वगैरह होते हैं, लेकिन आप इस तरह के खोल वगैरह लिया करें जो आप गमला वगैरह में लेते हैं और उसके बाद वो आपको इस तरह की मिलती है, तो वो आप खोल के उसे ज़मीन में लगाते करें। इसी के साथ जी मुझे देते हैं इजाज़त। अपना और फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इसी के साथ बाय बाय।